हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि नीट का एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड सबका आ चुका है। दूसरी चीज़ ये, आपके लिए इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं अभी इंस्ट्रक्शन पेज आपके सामने खोल करके समझाऊंगी और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ। ये आपके लिए बड़ी अपडेट है कि री नीट जो दोबारा से आपका नीट होने वाला है 21 जून 2026 में, 21 जून को जो आपका नीट होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और आपके लिए न्यू इंस्ट्रक्शन पेज जो है वो भी आ चुका है। तो उस इंस्ट्रक्शन पेज में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं मैं आपको बता देती हूँ, ज़रा देखते हैं। देखिए, ये आपका पूरा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड का आप तारीख देख लीजिए कि 21 जून को इसका एग्ज़ाम है। मैं नया वाला एडमिट कार्ड आपके सामने खोल के बैठी हूँ। इस एडमिट कार्ड में पहले जैसे आप फ़ोटो लगाते थे, स्मॉल पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो आपको लगाना है। थोड़ा बहुत फ़ोटो बाहर भी जा रहा है तो चिंता लेने की बात नहीं है, उतना होता है, आपको काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा फ़ोटो है वैसा एज इट इज़ चिपका दीजिए, जैसा आपने एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग में अपलोड किया था वैसा ही सेम टू सेम फ़ोटो चिपका दीजिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नीचे डेट लिखी होनी चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए। अब ये डेट कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हाल ही की हो, जब आपने फॉर्म भरा था तब की डेट ही होनी चाहिए। उसके बाद की डेट आपने बाद में एडिट करवाई थी फ़ोटो तो बाद की डेट हो। 1 जनवरी 2026 के बाद की कोई भी डेट है, बिना किसी फिक्र के आप उसे यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है वो भी आपको लगा करके जाना है और साफ साफ दिखना चाहिए थंब इम्प्रेशन, क्योंकि एडमिट कार्ड्स जमा होते हैं। और ये सिग्नेचर जो है आपको अभी नहीं करना है, ये एग्ज़ाम के दिन जब आपसे एग्जामिनर कहेगा तो आपको करना है। इसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे यहाँ पे बड़ा सा पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाना है, सेम टू सेम वैसा ही जैसा पासपोर्ट साइज फोटो आपने चिपकाया था वैसा ही पोस्ट कार्ड यहाँ पे चिपकाना है। उसमें भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नेम और डेट लिखा होना चाहिए और दोनों का नेम और डेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें लिखी होती है और इंस्ट्रक्शन पेज पे आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन पेज पे जो हमारा मेन काम है, कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड रिपोर्टिंग, मतलब टाइम पे आपको सेंटर पे पहुंचना है। कोई भी कैंडिडेट गेट क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, एक भी पर्सन किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बार की एंट्री टाइमिंग जरा देख लेते हैं। इस बार की एंट्री टाइमिंग देखिए, एंट्री टाइमिंग 11 बजे से शुरू कर दी गई है और 1:30 बजे तक एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो मेरा आपको सजेशन होगा कम से कम 12 बजे तक आप ज़रूर पहुंच जाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले पॉइंट पे, कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि आप हॉल को छोड़ करके जहां पे आप एग्जाम दे रहे हो 3 घंटे 3.25 घंटे से पहले छोड़ करके नहीं जा सकते। आपको सारे पेज डाउनलोड करने हैं और इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करना है। ये चौथे पॉइंट में लिखा है। सेंटर डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको भर के ले जाना है, जैसा कि मैंने अभी भरना सिखाया। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, यानी कि एडमिट कार्ड दे दिया गया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर गलत फॉर्म भरा हो तो उसकी जिम्मेदारी एनटीए लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फॉर्म हमेशा सही भरना होता है, चाहे वो एग्जाम का फॉर्म हो चाहे वो काउंसलिंग का फॉर्म हो। काउंसलिंग अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो अभी मैं आगे नंबर दिखाऊंगी, उस पर आप संपर्क करके हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन, मतलब ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स, हम कहेंगे कि पहले ही लोकेशन देख ले जहां एग्जाम होने वाला है ताकि एग्जाम के दिन उनको समस्या ना हो। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जाम में फंस जाए या बहुत दूरी हो, उनको अंदाज ना हो उस जगह का। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम सेंटर में बिना एडमिट कार्ड या बिना आईडी प्रूफ के नहीं जा पाएगा। आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड तो होना ही होना चाहिए, कोई उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बिना वैलिड एडमिट कार्ड के, बिना ओरिजिनल आईडी प्रूफ के तो आप जा ही नहीं सकते। इसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट्स को एग्जाम वेन्यू पे क्या क्या ले जाना अलाउ है वो बताया गया है कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो। आप 2 एडिशनल फोटोग्राफ ले जाइए, यानी कि जो मैंने फ़ोटो चिपकाना सिखाया उसके अलावा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 लेके जाइए, पर आप एक भी ले जाओगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अगली बात यह है कि एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन अभी भरना मैंने सिखाया वो भर के ले जाना है और यही चीज़ अगले पॉइंट में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लिखा है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो लेकर के जाए, बिना उसे ले जाने पे आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर कैंडिडेट्स नॉट अलाउड टू टेक एनी पर्सनल बिलोंगिंग, यानी जैसे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब आप ना लेके जाएं, एनटीए कह रहा है। अगर आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाते हैं, बैगेज काउंटर पे उसे रखते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो एनटीए की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए ये सारी चीज़ें, कोई भी महंगी चीज़ें आप लेकर के ना जाएं।
कोई भी कैंडिडेट कोई भी अनफेयर मीन करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ऑल द रफ वर्क ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट बुकलेट। और इस बार टेक्स्ट बुकलेट पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी बताई थी, ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। टेस्ट कंप्लीट होने पे OMR शीट आपको खुद जमा करके आनी है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद बोला हुआ है कि कोई भी बायो ब्रेक्स नहीं दिया जाएगा पहले शुरुआत के 1 घंटे में और लास्ट के 1 घंटे में। बीच के 1 घंटे 15 मिनट में आप ब्रेक चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आप कम से कम बॉटल लेके जाइएगा और अपना जो बाकी बायो प्रोसेसेस हैं उन्हें आप हो सके तो कंट्रोल करिए, क्योंकि वो चीज़ आपका टाइम खा सकती है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज टू इंडल्ज। वही बात है कि कोई भी अनफेयर मीन्स में कैंडिडेट्स इन्वॉल्व ना हो, ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस बार स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हैं ताकि पेपर लीक्स या चीटिंग जैसी समस्याएं ना हो। उसके बाद NTA अपना बात बोल रहा है कि हम AI बेस्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि आप अगर कुछ भी गलत करोगे पकड़े जाओगे, ये सारी चीज़ें NTA ने लिखा हुआ है। तो मिला जुला के बात सिर्फ इतनी सी है इंस्ट्रक्शन पेज में कि आपको पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आपको एडमिट कार्ड तो लेकर के जाना है और एडमिट कार्ड भर के लेके जाना है। यानी एडमिट कार्ड पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के लेके जाना है, जिसमें आपको लेफ्ट थंब प्रिंट प्लस एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये आपको चिपका के लेकर के जानी है और लेफ्ट थंब प्रिंट लगा के जाना है। लेफ्ट थंब प्रिंट ये लगा के आपको जाना है, यही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। दूसरी चीज़, आपको एक ID प्रूफ लेकर के जाना है, जैसे कि आधार कार्ड बेस्ट होता है। आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड चलेगा, वोटर ID प्रूफ चलेगा, DL चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, और कुछ भी नहीं है तो 12th का एडमिट कार्ड लेके जाओ। नेक्स्ट, इसके बाद ये है कि इसके बाद तीसरी चीज़ आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जानी है, एक पासपोर्ट फोटो एक्स्ट्रा लेके जानी है। इस बार के इंस्ट्रक्शन पेज में ये बदलाव है कि वो एक के बजाय कह रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा लेके जाओ, तो आप सेफ्टी के लिए 2 एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा। इंस्ट्रक्शन पेज में लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दी कि 2 एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना है तो आप लेके जाओ। हालांकि काम नहीं आता है, काम एक ही आएगा, लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी लेकर के जाइए। अगली चीज़ ये कि आप अगर हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपकी काउंसलिंग कम्प्लीटली करने को तैयार है। आप मेंशन करिएगा कौन सी काउंसलिंग आपको करानी है, कौन से कोर्स की करानी है, कौन से स्टेट की करानी है, या ऑल इंडिया करानी है, गवर्नमेंट की करानी है या प्राइवेट की करानी है। वो चीज़ जब आप मेंशन करोगे हम प्रॉपरली आपको चार्जेस बताएंगे और चार्जेस पेमेंट करके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। अगली चीज़ ये, अगर आपको कोई डाउट आता है एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, कोई भी आपको कल को डाउट आता है तो उस केस में इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके 200 पेमेंट करके हमसे कॉल अरेंज करा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए हमारी सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।